गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल के इक्वेशन को सीख रहे थे, जिसमें आखिरी सेक्शन किया था इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ तक का तो सेक्शन क्लियर होगा आपको। अब हम आगे सीखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन of circle in parametric form। इसको हम लोग इस तरीके से भी सीखते हैं कि पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, इसी सेक्शन का एक और नाम है कि पैरामेट्रिक पॉइंट फॉर अ गिवन सर्कल। पैरामेट्रिक पॉइंट on a given circle। जो भी सर्कल है उसके सरकमफ्रेंस पे अगर कोई भी पॉइंट हमको कंसीडर करना है तो उसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा, या इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि दैट इट इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल। जैसे अगर हम इस सर्कल के लिए कंसीडर करें, पहला फॉर अ स्टैंडर्ड सर्कल, फॉर अ स्टैंडर्ड सर्कल। तो स्टैंडर्ड सर्कल जो होता है, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इस सर्कल का डायग्राम जो है, इसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करेगा और रेडियस ए के बराबर होगा। मतलब ए कॉमा 0, ये पॉइंट होगा 0 कॉमा ए, ये पॉइंट होगा -a,0, ये पॉइंट होगा 0 -a। ठीक है, अब हम इस जगह पे कोई भी h k या x y, चलिए h k ही पॉइंट लेते हैं। h k कोई भी वेरिएबल पॉइंट है जो कि इस पे मूव कर रहा है। ठीक है, और ओरिजिन से इस p पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा रेडियस a के बराबर होगा। अगर हम इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दैट इज इक्वल टू m, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि OM इज इक्वल टू, एट एंगल थीटा पे OM इज इक्वल टू a cos थीटा एंड PM इज इक्वल टू ये डिस्टेंस a sin थीटा। क्या ये बात क्लियर होता है? राइट एंगल ट्रायंगल से लिख रहे हैं, इसका इसमें विशेष ध्यान नहीं देना। अब आइए, इसका मतलब क्या हुआ कि h के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, अगर हम h के लिए लिखना चाहें तो h के लिए लिखा जा सकता है h इज इक्वल टू OM, और OM किसके बराबर है, a cos थीटा के बराबर, और k इज इक्वल टू PM, और PM की वैल्यू इस जगह पे a sin थीटा के बराबर है। मतलब अगर हम x पाई के टर्म में बात करें लोकस, क्योंकि h k एक ऐसा लोकस है जो कि हमेशा डायमीटर पे 90 डिग्री बना रहा है, इस तरीके का कोई बात है। ठीक है, अगर हम इसके लिए बात करें तो x इज इक्वल टू a cos थीटा और k इज इक्वल टू a sin थीटा। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज a cos theta and a sin theta, where a is the radius of the circle and theta is the angle made by radius of the circle with positive direction of x axis। क्योंकि ये x axis है और हम स्टैंडर्ड सर्कल के लिए बात कर रहे हैं। मतलब it is a parametric point for a circle x square plus y square is equal to a square, where a is
radius of circle, and theta is angle made by radius with पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दोनों बात क्लियर है कि हम यहाँ पे ये बात करने जा रहे हैं कि पी एच कॉमा के जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज रेडियस ऑफ सर्कल एंड थीटा इज एंगल मेड बाय रेडियस विथ पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर। अब आइए, अब इस इक्वेशन से हमको ये इक्वेशन फॉर्म कर देना है, तभी तो हम मानेंगे कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है इसका। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, तो अगर मैं इसको स्क्वायर करके ऐड करता हूं तो हमारे पास वापस से सेम इक्वेशन आना चाहिए, तभी तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, या स्टैंडर्ड इक्वेशन का ये पैरामेट्रिक पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक्स स्क्वायर के लिए लिखें तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई स्क्वायर के लिए लिखें तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का जो सम होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब ये क्लियर होता है कि दिस पॉइंट इज पैरामेट्रिक पॉइंट फॉर दिस सर्कल, क्लियर होता है। या इसी सर्कल को हम पैरामेट्रिक फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, जिन उस सर्कल के लिए बात करेंगे जिसका सेंटर ऑरिजिन नहीं है और रेडियस रेडियस उसका ए है, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखते हैं, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब आइए, पैरामेट्रिक पॉइंट फॉर अ सर्कल x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके लिए हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ अ सर्कल से देखते हैं। देखिएगा, इस सर्कल को देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि इसका जो सेंटर है वो ऑरिजिन नहीं है, ऑरिजिन के अलावा कुछ भी होगा, और रेडियस इसका ए होगा। मतलब क्या हुआ कि इस सर्कल का एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, और इसका सेंटर ऑरिजिन के अलावा कोई भी पॉइंट हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग ये सर्कल कंसीडर करते हैं, इसका सेंटर x1/1 है, और ये जो एक्सिस है इस सर्कल का इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं कि ये इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस है x और y, ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं x1/1। देखिएगा, x1/1। तो यहाँ से ये दिख रहा है कि सर्कल का एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर है। देखिएगा, अब हम इस सर्कल के लिए, क्योंकि ये जो रेडियस है a, कोई भी p पॉइंट अगर हम यहाँ कंसीडर करते हैं तो ये रेडियस a के बराबर है, तो पैरामेट्रिक पॉइंट फॉर दिस सर्कल क्या होगा, तो पैरामेट्रिक पॉइंट इज समझना, x इज इक्वल टू x1 प्लस a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस a sin थीटा। ठीक है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे h, k, तो वहीं से ये रिजल्ट लिखा गया है। इसको याद कैसे रखेंगे वो समझना है। अभी हम लोग स्टैंडर्ड सर्कल के लिए बात किए थे कि स्टैंडर्ड सर्कल में अगर ओरिजिन होगा सेंटर और रेडियस a, तो इसका इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्चुअली ये लिखा हुआ है एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों लगभग सेम दिख रहा है, ठीक है। इस केस में जो पैरामेट्रिक लिखे थे वो लिखे थे ए कॉस थीटा, और वाई के लिए लिखे थे ए साइन थीटा, जो कि बेसिकली इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता था। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ ऊपर लिख रहा है, ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता था कि x इज इक्वल टू 0 प्लस ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू 0 प्लस ए
साइन थीटा। क्या इस फॉर्म में लिखा जा सकता था? मतलब क्या हुआ कि जो भी सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो a cos थीटा और a sin थीटा में ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे सेंटर का जो कोऑर्डिनेट था वो 0,0 था, तो यहाँ पे एडिशन का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तब हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस a cos थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस a sin थीटा। क्लियर होता है ये बात? तो इसको ध्यान में रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। पहला, पैरामेट्रिक पॉइंट फॉर द सर्कल, पैरामेट्रिक पॉइंट फॉर द गिवन सर्कल। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, और दूसरा सर्कल है x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। क्लियर? तो अब इन दोनों केस के लिए हमको पैरामेट्रिक पॉइंट निकालना है कि हम लोग इसके लिए पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा, अगर हम फर्स्ट केस के लिए पैरामेट्रिक पॉइंट निकालना चाहें तो इसका सेंटर तो 0,0 है, तो हम a के लिए पैरामेट्रिक पॉइंट लिख सकते हैं। सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है फर्स्ट सर्कल के लिए वो 0,0 है और रेडियस जो है वो 5 है। तो पैरामेट्रिक पॉइंट एज है ना, क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू a cos थीटा, मतलब r cos थीटा इज इक्वल टू 5 cos थीटा, और y इज इक्वल टू 0 प्लस 5 साइन थीटा। 0 लिखने का कोई विशेष सिग्निफिकेंस हमारे पास नहीं है। इसी तरीके से b के लिए अगर हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट लिखना चाहें तो b के लिए सेंटर कितना है? 3,4 और रेडियस कितना है? 6 यूनिट। क्लियर? तो पैरामेट्रिक पॉइंट हो जाएगा, पैरामेट्रिक पॉइंट एज x इज इक्वल टू x1, यही है x1 और ये y1 है, तो x1 इज इक्वल टू 3 प्लस a का मान किसके बराबर है? 6 cos थीटा, और y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 साइन थीटा। क्लियर होता है ये बात? तो ये तो दो बेसिक बात था। एक और हम लोग सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन के लिए पैरामेट्रिक पॉइंट लिखने का तरीका सीखेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए, आगे कंटिन्यू। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक पॉइंट फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल which equation is given by c x square y square 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है? तो ये तो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है ना। तो पैरामेट्रिक पॉइंट फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सिंपली हम लोग इससे समझ सकते हैं कि पैरामेट्रिक पॉइंट फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पैरामेट्रिक पॉइंट फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट जानते हैं बच्चा लोग, -g-f होगा, और अगर हम रेडियस कैलकुलेट करना चाहें तो रेडियस इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस सर्कल का डायग्राम बनाएं तो सेंटर तो -g, -f और रेडियस जो है a इज इक्वल टू r, ये किसके बराबर होगा? r a इज इक्वल टू r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। क्लियर होता है ये बात? अब ये किस फॉर्म में चला गया? ये तो सेकंड वाले फॉर्म में ही चला गया b के लिए, जिसका सेंटर हमको पता है, रेडियस पता है। तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या लिख सकते हैं? पैरामेट्रिक पॉइंट एज, पैरामेट्रिक पॉइंट फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एज। देखिएगा, x इज इक्वल टू x1 का मान y1 का मान, तो x1 प्लस
आर कॉस थीटा अभी सीखे थे, और बाई इज इक्वल टू बाई वन प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, अब इसी फॉर्म में अगर हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 यहाँ पे किसके बराबर है, माइनस जी, प्लस r का मान अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी कॉस थीटा, और बाई के लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ प्लस आर का मान जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी साइन थीटा। क्लियर होता है ये बात, देखना कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, मतलब पैरामेट्रिक पॉइंट लिखना हो तो सिंपली हम लोग दो बात याद रखते हैं, या सिंगल बात से भी समझ सकते हैं कि अगर हमको सेंटर्स ऑफ द सर्कल पता है, रेडियस पता है, तो उससे हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट लिख सकते हैं एक्स x1 प्लस आर कॉस थीटा बाई वन प्लस आर साइन थीटा। एक बात नोट करना है, यहाँ पे हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, तो पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो पढ़े थे वो भी पढ़े थे इसी फॉर्म में, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा बाई माइनस बाई वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर। तो ये इक्वेशन हम लोग यहीं से लिखने जा रहे हैं कि x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बाई माइनस बाई वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर। तो दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन एज वेल एज सर्कल। ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, जब थीटा कांस्टेंट होगा, मतलब सेम इक्वेशन, इक्वेशन ए रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल as well as इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन इफ थीटा कांस्टेंट, यदि थीटा कांस्टेंट होगा देन it represent if theta is constant, then this implies a straight line का इक्वेशन होगा। क्लियर, और यदि थीटा वेरिएबल होगा, थीटा कांस्टेंट एंड आर वेरिएबल, तब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, देन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। पहला बात क्लियर है। और यदि थीटा, यहां पे नोट करके देखते हैं, यदि थीटा, इफ थीटा इज वेरिएबल एंड आर इज कांस्टेंट, then it represent इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये दोनों बात काफी इंपॉर्टेंट है कि सेम इक्वेशन x माइनस x1 बाई कॉस थीटा बाई माइनस बाई वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर, इक्वेशन ए रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल एज वेल एज अ स्ट्रेट लाइन इफ थीटा इज कांस्टेंट एंड आर इज वेरिएबल। इसको भी आप सही से लिख लीजिए, इफ थीटा इज कांस्टेंट एंड आर इज वेरिएबल, मतलब इफ थीटा कांस्टेंट है एंड आर जो है ये वेरिएबल है, तब तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, देन इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। और यदि थीटा वेरिएबल और आर कांस्टेंट हो गया, देन इट रिप्रेजेंट सर्कल। तो ये चीज़ हम लोग स्ट्रेट लाइन में भी सीखे थे, और वहाँ पे आपको बताया था कि जब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल पे आएंगे तो वापस से हम ये डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ विजुलाइज होना चाहिए। पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हम लोग लाइन का इक्वेशन जो लिखते थे, उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन ये था कि एक्स एक्सिस के साथ किसी भी पॉइंट एक्स कॉमा बाई पे, x1 कॉमा बाई वन के रिगार्डिंग आर डिस्टेंस पे किसी भी क्यू पॉइंट का
कोऑर्डिनेट अगर हमको लिखना है, चाहे वो ऊपर लिखना हो या नीचे लिखना हो, तो उसके लिए जो इक्वेशन होता था वो ये होता था, एक्स क्यू का कोऑर्डिनेट x1 प्लस माइनस, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, प्लस माइनस r cos थीटा एंड y1 प्लस माइनस r sin थीटा। तो ये स्ट्रेट लाइन में r वेरिएबल दिख रहा है इस जगह पे, देखना ये q पॉइंट कहीं भी लाई कर सकता है, ऊपर या नीचे। अगर p से ऊपर होगा तो प्लस साइन, p से नीचे होगा तो माइनस साइन। क्लियर है? तो यहाँ पे r वेरी कर रहा है, थीटा कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही दे रहा है। अगर हम लोग इसको q के कोऑर्डिनेट को x, y से अरेंज कराएं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस r cos थीटा और y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस r sin थीटा। और इसको भी लिखा जा सकता है x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। यहाँ पे हम लोग मॉड r लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस के लिए मेजर करने जा रहे हैं, इस कारण प्लस माइनस साइन है। क्लियर होता है ये बात? ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन, ये वाला हो चाहे ये वाला हो, सेम इक्वेशन का फॉर्म है। बस इस जगह पे हमको ये बात समझना है कि यहाँ पे r वेरिएबल है, थीटा कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा। इस जगह पे r कांस्टेंट है और थीटा जो होगा इसका, इस पॉइंट का, ये वैरी करेगा। ये p पॉइंट जैसे जैसे मूव करेगा थीटा भी मूव करेगा, तब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल देगा। क्लियर होता है ये चीज? आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ सर्कल से हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एक्चुअली पोलर कोऑर्डिनेट के लिए दिया जाता है, क्योंकि हम लोग वहाँ आर और थीटा पे बात करते हैं। और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द सर्कल बोलने का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग सेंटर और रेडियस के टर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल को लिखते हैं। दोनों चीज़ हम लोग सीखे हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल को कैसे लिखेंगे, या कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द सर्कल क्या होता है। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द सर्कल जो हम लोग स्टैंडर्ड सर्कल लिखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द सर्कल होगा, क्योंकि इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको पता है, ओरिजिन है 0,0 है और रेडियस ए है। तो जब भी हम सर्कल के इक्वेशन को सेंटर और रेडियस के फॉर्म में लिखते हैं तो वो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द सर्कल होता है। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ सेंटर एंड रेडियस, फॉर्म ऑफ सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। ये बात समझ लेना है, रेडियस ऑफ सर्कल कि कार्टेशियन का कोई विशेष मतलब ऐसा नहीं है। कार्टेशियन ने एक्स बाई रेक्टेंगुलर प्लेन को डिजाइन किया था, इस कारण हम लोग इसको कार्टेशियन फॉर्म में, जिसमें हम लोग पॉइंट और डिस्टेंस पे डिस्कशन करते हैं। क्लियर है? सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में ही पढ़ते हैं, कुछ एक पॉइंट पे हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म पे डिस्कशन करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका हमको कार्टेशियन फॉर्म लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है x इज इक्वल टू -4 प्लस 5 कॉस थीटा और y इज इक्वल टू -3 प्लस 5 साइन थीटा। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है? इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, या हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब सेंटर डायरेक्टली हमको पता होना चाहिए और रेडियस डायरेक्टली हमको पता होना चाहिए। अब इसके लिए अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा, और इसको लिखा जा सकता है y प्लस 3 इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। सेकेंड, अब हम स्क्वायरिंग करें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 4 का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? 5 के स्क्वायर के बराबर। अब ये इसका सेंटर अगर हम लिखना चाहें तो आसानी से दिख रहा है -4, -3, और रेडियस लिखना चाहें तो 5। क्लियर होता है ये बात? इसी तरीके से बी ऑप्शन में अगर हम लोग बात करते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए, बी हम लोग ऊपर से ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी को देखिएगा, पहला का बी। इसमें भी यही बोला जा रहा है कि पैरामेट्रिक फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो बी में आपके पास जो दिया हुआ है, फर्स्ट के बी में x इज इक्वल टू a कॉस अल्फा b साइन अल्फा, y इज इक्वल टू a
साइन अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा, ठीक है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं स्क्वायरिंग करके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट और सेकेंड हम लिखने जा रहे हैं फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। इसी तरीके से बाई स्क्वायर के लिए अगर बात करेंगे तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इन दोनों का एडिशन जब आप करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। इस जगह पे देखिएगा ए स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसके लिए बी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होगा, दिखा। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। इसका भी मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा या नहीं? तो हम इसके लिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इस सर्कल का सेंटर 0,0 है और रेडियस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ सर्कल। क्लियर? तो पैरामेट्रिक पॉइंट को हमने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कन्वर्ट कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ सर्कल इनटू पैरामेट्रिक फॉर्म। अब सर्कल आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है और इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सेंटर ऑफ दिस सर्कल निकालेंगे। तो सेंटर एज 2,6 और रेडियस ऑफ दिस सर्कल निकालेंगे। रेडियस इज 4 प्लस 36 प्लस 9 देखना, क्योंकि होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करके लिखें तो ये आ जाएगा 49। दिस इम्प्लाइज आर का जो मान होगा वो 7। तो जब हमको सेंटर और रेडियस पता है तो पैरामेट्रिक पॉइंट लिख सकते हैं क्या? इस सर्कल को हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ये सर्कल कन्वर्ट हो गया सेंटर एंड रेडियस फॉर्म में। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटर और रेडियस फॉर्म में। और जैसे ही सेंटर और रेडियस फॉर्म में अगर सर्कल का इक्वेशन है तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x इज इक्वल टू x1, ये x1 है, y1 है, x1 प्लस r का मान 7 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू y1 6 प्लस r का मान 7 sin थीटा। क्लियर होता है बात? ठीक है। मेरे ख्याल से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिमिलर है, आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे डिस्कशन करेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। और वो क्वेश्चन नंबर बी खुद से ट्राई कीजिएगा, सिमिलर क्वेश्चन है। कंसेंट्रिक सर्कल को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कंसेंट्रिक सर्कल इट इज द सिस्टम ऑफ सर्कल इन विच सर्कल हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे सर्कल का समूह जिसका सेंटर सेम है और रेडियस डिफरेंट है, तो वैसे सभी सर्कल को हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इट इज अ सिस्टम ऑफ सर्कल इन विच it is a system of circle in which all circle have same center
same center but different radius, क्लियर। मतलब जितना भी सर्कल का सेंटर होगा वो सेम होगा। सेम सेंटर का मतलब कि कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज सेम पॉइंट बट रेडियस ऑफ द सर्कल इज डिफरेंट। जैसे इसका जनरल इक्वेशन अगर हम लोग लिखना चाहें कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, तो x माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर आई का स्क्वायर, वेयर i बिलोंग्स इन इंटीजर, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी जनरल रेडियस, कि अगर i का मान 1 देंगे तो एक सर्कल मिलेगा जिसका सेंटर x1 y1 है और रेडियस r1 है। i का मान r2 देंगे, मतलब i का मान 2 पुट करेंगे तो दूसरा सर्कल मिलेगा x माइनस x1 का स्क्वायर, r माइनस r1 का स्क्वायर, r2 स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग सिस्टम ऑफ सर्कल लिखना चाहें फॉर i बिलोंग्स नेचुरल नंबर के लिए, तो पहला जो सर्कल मिलेगा वो मिलेगा x माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर। दूसरा सर्कल मिलेगा x माइनस x2 का स्क्वायर, y माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r2 स्क्वायर। तीसरा सर्कल मिलेगा x माइनस x3 का स्क्वायर, y माइनस y3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। आप i का मान कुछ भी रख लीजिए, i की जगह पे n रख लीजिए, तो x माइनस ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, x1 होगा, ये भी y1 होगा, x1 स्क्वायर y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू rn स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारा सर्कल जो है इट इज द सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इट इज सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहें, तो अगर हम इस सर्कल के लिए बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो ये जो तीनों सर्कल होगा ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। इट इज ऑल्सो अ सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दूसरा बात क्लियर होता है। और यहाँ ये बात ध्यान में रखना है कि रेडियस का जो मान है r1 का मान, इसको हम लोग r1 का मान 5 है, r2 का मान 3 है, r3 का मान 7 है और सेंटर इन तीनों सर्कल का 0,0 है। क्लियर है ये बात? तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एक आध छोटा क्वेश्चन हम इस पे करेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, नोट कर लीजिए। कॉन्सेंट्रिक पे हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इफ अ सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, -5, देन इट्स इक्वेशन इज। हम लोग को इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जो कि दिए हुए सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है और इस पॉइंट से पास करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसके इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है, ये एक सर्कल दिया हुआ है, रिक्वायर्ड सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक विथ दिस सर्कल सी, है ना। मतलब अगर रिक्वायर्ड सर्कल का अगर हम लोग इक्वेशन लिखना चाहें जो कि कॉन्सेंट्रिक होगा, तो उसके लिए अगर हम लोग बेसिक इक्वेशन लिखते हैं तो वो कैसे लिख सकते हैं, इसको देखकर कॉन्सेंट्रिक सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन फॉर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इक्वेशन फॉर कॉन्सेंट्रिक सर्कल with given सर्कल C। सर्कल C क्या होगा? इक्वेशन फॉर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है ना। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के इक्वेशन के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का इक्वेशन का यहाँ तक का तो फॉर्म बिल्कुल एज इट इज आएगा। चेंज किस में होगा? इस वाले कांस्टेंट टर्म में, अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है। मतलब अगर हमारे पास ये सर्कल इस फॉर्म में दिया हुआ है
-4x -6y, तो हम इसको लेमडा मान लेते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 0। मतलब दिस इक्वेशन इज कॉन्सेंट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर द गिवन सर्कल, है ना। इस सर्कल का, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एक इक्वेशन अगर हम लोग मेंशन करना चाहें तो इस कांस्टेंट को लेमडा से रिप्लेस करके कॉन्सेंट्रिक इक्वेशन का सर्कल आ जाएगा। नाउ इट इज पासिंग थ्रू, मतलब अगर हम लोग लिखना चाहें कि अगर हम इसको सेकेंड सर्कल मानते हैं और ये फर्स्ट सर्कल है, तो इक्वेशन 2 इज concentric equation of circle for equation 1 of equation 1. Equation 2 is concentric equation of circle, concentric circle of equation 1. Clear है? Now, according to question, equation 2 passing through, equation 2 passing through -4, -5, तो ये -4, -5 से पास कर रहा है, तो हम -4, -5 से पास करा कर हम लोग लेमडा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा, इसको लिखा जा सकता है -4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4 इंटू -4 -6 इंटू -5 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं +25 +16 +30 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि लेमडा का जो मान आएगा, लेमडा इज इक्वल टू 41। देखिएगा कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक तो नहीं है, -4, -5 से ही पास कर रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा है। इसको बस कैलकुलेट कर लेते हैं, 32 25 प्लस माइनस का भी कोई अंतर नहीं है, प्लस माइनस का भी कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखते हैं 32 माइनस ऑफ 32 प्लस 41। क्या ये लिखा जा सकता है? -41। कैलकुलेट कीजिए, देखिएगा 16 32 और ये आ जाएगा कितना? 55, नॉट 55। अब इसको ऐड कर लीजिए तो लेमडा का मान निकल कर आएगा -87। क्लियर? तो लेमडा जैसे ही पता चल गया तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल इज x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 87 इज इक्वल टू 0 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? मतलब क्या हुआ, इस बात को यहां पे समझते हैं नोट करके कि x² प्लस y² इज इक्वल टू 5r²। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ concentric circle is x² प्लस y² इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। और दिए हुए ज्योमेट्रिकल कंडीशन से हम लेमडा का मान निकाल लेंगे। मतलब जब भी हमको कंसेंट्रिक सर्कल का इक्वेशन लिखना है तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म में ही चेंज करेंगे, बाकी इक्वेशन एज इट इज रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे अगर हम लोग दूसरा जनरल सर्कल के लिए बात करें कि x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल इज, इस सर्कल का, कंसेंट्रिक सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? x² y² 2gx 2fy प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। क्लियर होता है ये बात? कि जब भी हमको कॉन्सेंट्रिक सर्कल का इक्वेशन लिखना है तो जो भी x y का टर्म है वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस आएगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो x² y² का टर्म एज इट रहेगा और सिर्फ रेडियस का डिफरेंस आएगा। क्लियर होता है ये चीज़? तो आज हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल का कॉन्सेप्ट को सीख लिए हैं। अब आगे हम लोग सीखने जा रहे हैं इमेज ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू गिवन लाइन। आइए, इमेज ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्कल के जगह पे कोई भी कर्व दे सकता है
और हम लोग स्ट्रेट लाइन में भी ये चीज़ सीखे थे कि इमेज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू गिवन स्ट्रेट लाइन। कॉन्सेप्चुअल बात बस सेम है कि जैसे हम लोग मिरर इमेज का केस डिस्कशन करते हैं कि या इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ स्ट्रेट लाइन, उसी तरीके से इमेज ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू गिवन स्ट्रेट लाइन हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल बात अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो एज इट इज सेम ही रहेगा, बिल्कुल सेम है कॉन्सेप्चुअल पार्ट, बस हमको कैलकुलेशन चेक कर लेना है कि हमको यहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्लियर है? देखते हैं। उससे पहले कि अगर चलिए इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन पे डिस्कशन करते हैं। मान लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, और लाइन का इक्वेशन है गिवन लाइन इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो मान लीजिए कि ये कोई भी सर्कल है, इस जगह पे इस सर्कल का सेंटर जो होगा वो -g कॉमा -f होगा, और रेडियस जो होगा वो रेडियस जो होगा सेंटर के लिए अगर बात करें तो -g कॉमा -f, और रेडियस के लिए बात करें तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होगा। ठीक है, ये रेडियस। और इस सर्कल का मिरर इमेज हमको इस लाइन के अबाउट बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन है वो एज अ मिरर एक्ट कर रहा है, और इसका इक्वेशन गिवन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। मान लीजिए कि इस लाइन का जो मिरर आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, ये इसका मिरर इमेज है। ठीक है, ये इमेज है और ये ओरिजिनल सर्कल है जो दिया हुआ है। तो इन दोनों में एक सिमिलरिटी होगी कि रेडियस इस जगह पे जो सर्कल का होगा सेम रेडियस यहाँ पे होगा। क्लियर है? पहला बात। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस के लिए तो हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि रेडियस ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल, अगर हम लोग रेडियस ऑफ इमेज ऑफ सर्कल निकालना चाहें तो वो तो निकलेगा g स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी ही आएगा। डिफरेंस कहाँ पे आना है? डिफरेंस जो निकल कर आना है वो आना है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर पे, कि अगर हम लोग इस जगह पे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर देखना चाहते हैं, देखिएगा इस जगह पे, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इसको हम लोग बोल सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर यहाँ पे C है तो इस जगह पे सी आई ले लीजिए इमेज के लिए, और ये रेडियस आर आई मान लीजिए। ठीक है, तो रेडियस आर आई का मतलब आर इमेज। अब हमको क्या निकालना है? सेंटर ऑफ इमेज ऑफ द सर्कल, मतलब जो भी सर्कल का इमेज बन रहा है उसका सेंटर क्या होगा। तो नाउ वी कैलकुलेट सेंटर फॉर इमेज ऑफ अ सर्कल। सेंटर ऑफ इमेज ऑफ गिवन सर्कल, जो भी सर्कल दिया हुआ है उस सर्कल का हमको सेंटर निकालना है। देखना है कैसे हम लोग सेंटर निकालेंगे। तो ये एक्चुअली इस पॉइंट का मिरर इमेज ही तो हमको निकालना है। सी का मिरर इमेज सी आई होगा विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन। मतलब क्या हुआ कि सी आई इज मिरर इमेज ऑफ सी माइनस जी माइनस एफ with respect to a line Lx plus My plus n is equal to 0। दूसरा बात भी क्लियर हुआ कि जो सी आई है वो एक्चुअल में ये सी पॉइंट का मिरर इमेज है। तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल रिलेट हो गया कि इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन से। उसमें हम लोग कैसे निकालते हैं इमेज ऑफ अ पॉइंट? मान लीजिए कि इसका इमेज जो है वो x1 by 1 है, तो हम लोग x1 माइनस जी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x बाई 1 माइनस ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू -2, और इसको लिखा जा सकता है l माइनस जी प्लस m माइनस एफ प्लस n डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर।
अब इसको अच्छे से लिख लीजिए और x1 by 1 कैलकुलेट करके हम लोग पॉइंट ऑफ ये कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ सी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है x1 प्लस जी बाई एल बाई 1 प्लस एफ बाई एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 माइनस एल जी माइनस एम एफ प्लस एन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे 1 2 3, फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट कर लीजिए, फर्स्ट इक्वल टू थर्ड एंड सेकेंड इक्वल टू थर्ड, सेकेंड और थर्ड बराबर कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग x1 बाई 1 निकाल लेंगे जो भी वैल्यू आएगा। जैसे ही आप x1 बाई 1 कैलकुलेट कीजिएगा मतलब आपके पास सेंटर ऑफ द इमेज आ गया और सेंटर ऑफ द इमेज पता है, रेडियस पता है, तो क्या हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं? तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इमेज होगा इक्वेशन फॉर रिक्वायर्ड इमेज। इसका इक्वेशन क्या होगा? इस इमेज का इक्वेशन क्या लिखेंगे? इक्वेशन इज x1 बाई 1 के टर्म में लिखते हैं। x1 बाई 1 को कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बता दिया। ये फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू गिवन लाइन, स्ट्रेट लाइन में, वहां से आप इसको रिलेट कराइएगा। और यहाँ से अगर इमेज लिखना चाहे x1 बाई 1 के टर्म में तो सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इमेज इक्वेशन लिखा जा सकता है x माइनस x1 का स्क्वायर बाई माइनस बाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर आई स्क्वायर। और आर आई का मान हमको पता है, यहाँ से हम x1 बाई 1 निकाल लेंगे। इस तरीके से हम लोग इमेज निकाल लेंगे। क्लियर होता है? तो कैलकुलेशन तो क्लियर है। अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर 16x माइनस 24y प्लस 183 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 16 विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर 4x प्लस 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन तो ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 16x माइनस 24y माइनस 24y प्लस 183। तो इसका रेडियस सेंटर अगर हम लोग निकालेंगे तो सेंटर तो -8, 12 दिख रहा है और रेडियस के लिए अगर कैलकुलेशन करेंगे तो रेडियस का कैलकुलेशन आएगा 64, 12 माइनस 183। ठीक है, तो 64 और ये आ जाएगा -39। चेक कीजिएगा, यही आना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही -39 हम लोग लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगा 25। तो यहाँ से रेडियस का जो मान आ रहा है, रेडियस इज इक्वल टू 5। क्लियर है? आपके पास सेंटर और रेडियस पता चल गया। लाइन का इक्वेशन जो गिवन है एल, लाइन का इक्वेशन है 4x प्लस 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब देखना ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये सर्कल है जिसका सेंटर -8, 12 है और इस लाइन के अबाउट जिसका इक्वेशन है 4x प्लस 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, इसका इमेज चाहिए। तो इस पॉइंट का हम जैसे ही इमेज लिखेंगे -8, -8, 12। ठीक है, जैसे ही हम इसका इमेज लिखेंगे तो इसका इमेज इस पॉइंट पे कुछ ये बनेगा, मान लीजिए x1 बाई 1। लेकिन रेडियस के लिए अगर हम लोग बात करें तो रेडियस यहाँ पे ही 5 के बराबर होगा और इस जगह भी रेडियस ऑफ द सर्कल 5 होगा। मतलब इमेज का रेडियस डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, सिर्फ कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर डिस्टर्ब हो रहा है। कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर यहाँ पे -8, 12 है, तो इस जगह पे कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर -8, 12 के अलावा कोई दूसरा पॉइंट हो सकता है जब हम उसका मिरर इमेज गिवन लाइन के अराउंड लेते हैं। ठीक है, अब आइए इमेज कैसे निकालें। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी आई, मतलब सेंटर ऑफ सी आई निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ इमेज सर्कल, सेंटर ऑफ इमेज सर्कल, सेंटर ऑफ इमेज सर्कल, इमेज सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या करने जा रहे हैं। अभी मैंने आपको तरीका बताया था कि इसको x1 बाई 1 लेंगे और रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसको
एज इट इज लिख लेंगे। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं x1 माइनस -8 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x 4, y1 माइनस y2 12, कोफिशिएंट ऑफ y इज 7 इज इक्वल टू -2 4 इंटू -8 32। देखिएगा x1 के जगह पे -8 पुट कीजिए। उसके बाद लिख सकते हैं 84 12 इंटू 7 और ये लिखा हुआ है +13 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। क्या ये लिखा जा सकता है? यही तरीका ही होता है, ठीक है। इसको हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। x1 प्लस 8/4 y1 माइनस 12/7 और इसको लिखा जा सकता है, कैलकुलेट करके लिख सकते हैं -2 देखना 84 प्लस 13 इज इक्वल टू 97। क्या ये आ रहा है? और -32 इज इक्वल टू 5 और 6 65। क्या ये 65 आ रहा है? तो इज इक्वल टू 65 इंटू में 16 प्लस 49। तो 16 प्लस 49 का जो मान आएगा वो यहाँ पर लिख लेते हैं 49 प्लस 16। मेरे ख्याल से ये भी 65 ही आना चाहिए, 65, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है -2 इंटू 65 डिवाइडेड बाय 65 एंड दैट इज इक्वल टू -2। मतलब क्या हुआ कि ये लिखा हुआ है x1 8 माइनस अपॉन 4 y1 माइनस 12/7 और इसको लिख सकते हैं -2। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड और ये इसको थर्ड। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x1 और y1 को आसानी से निकाल सकते हैं। तो x1 को निकालिएगा तो -8 और प्लस माइनस जाएगा तो -16। क्या x1 का मान -16 आ रहा है? इक्वेटिंग फर्स्ट एंड थर्ड, पहले और तीसरे को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगा इक्वेटिंग फर्स्ट एंड थर्ड। और उसी तरीके से सेकेंड और थर्ड को इक्वेट कीजिएगा, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर को इक्वेट करेंगे तो y1 का मान आ जा रहा है -14 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब सेंटर ऑफ CI तो हमको पता चल गया कितना आ रहा है, -16, 2 आ रहा है। और रेडियस कितना पता है इमेज का रेडियस जो होगा वो रेडियस ऑफ गिवन सर्कल के बराबर होगा जो कि 5 के बराबर है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन 4 या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ गिवन सर्कल इज क्या हो सकता है? x प्लस 16 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। क्या ये हो सकता है ना। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर जिस फॉर्म में भी आंसर को लिखना चाहें उस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर होता है ये बात? तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं। आज के क्लास में हम लोग बेसिक बात कुछ सीखे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इंटरसेप्ट ऑफ अ सर्कल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस को सीखेंगे। उस फॉर्म में हम लोग डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स को पढ़ेंगे कि डिफरेंट ज्योमेट्रिकल कंडीशंस के लिए कि जब सर्कल दिए हुए कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफरेंट पोजीशन पे कट करता है या टच करता है तो उस पर्टिकुलर केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर पे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन का मैं PDF ग्रुप में डालूंगा, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा और इस चैप्टर को अच्छे से सीखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।